ग्रीन कार्ड होल्डर्स के ऊपर उस कानून का इत्तलाक हो चुका है जो माजी में था लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अगर आपने भी इन शराइत के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जो आपको बता दी गई हैं, तो फिर आपको भी तैयारी करनी है, या फिर कैद या फिर आपके ऊपर भारी किस्म का जुर्माना आयद किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं अमेरिका में रहने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर्स की। क्योंकि अगर आप भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो आप भी तैयारी पकड़ लीजिए, क्योंकि इस वक्त ग्रीन कार्ड होल्डर्स के ऊपर उस कानून का इत्तलाक हो चुका है जो माजी में था लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और उसके बाद उस कानून के ऊपर अब सख्ती से अमल दरामद शुरू हो चुका है। ना सिर्फ अमल दरामद हुआ है, और अगर आपने भी इन शराइत के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जो आपको बता दी गई हैं, तो फिर आपको भी तैयारी करनी है, या फिर कैद या फिर आपके ऊपर भारी किस्म का जुर्माना आयद किया जा सकता है। आज के इस व्लॉग में इस कानून जो अमलदारी लाई गई है इसके ऊपर बात करते हैं और तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। वैसे तो ये पुराना इमिग्रेशन कानून है, लेकिन 2025 में इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। वफाकी कानून है जी, इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की सेक्शन 264E। इसके मुताबिक जो भी गैर मुल्की हैं और उनकी उम्र 18 साल या उससे ज़ायद है, तो उनके ऊपर एक चीज़ लाजिम है, और वो लाजिम ये है कि हर वक्त अपने पास उन्होंने अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसका सबूत रखना है, या फिर अपना ग्रीन कार्ड उनके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है और रजिस्ट्रेशन है आपकी पॉकेट में है, तो आप मुतमिन हो जाएं, तो फिर आपको शायद कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब भी आप घर से निकलें तो ये दो चीज़ें अब आप अपने साथ रख लीजिए, वरना फिर आपको भी कैद और जुर्माने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं और क्यों रखने हैं, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने अपना ओरिजिनल ग्रीन कार्ड या फिर जो फॉर्म I-551 है वो रखें अपने साथ। और अगर कोई रजिस्ट्रेशन का सबूत है जो USCIS ने आपको जारी किया हुआ है, जिससे आप रजिस्टर्ड हुए हैं, और उसमें जो फॉर्म G-325 अगर आपने हालिया रजिस्ट्रेशन करवाई है तो वो भी अपने साथ रख लें। सिर्फ फ़ोटोकॉपी या मोबाइल में रखी तस्वीर ये अब काम नहीं आने वाली, और उसके लिए असल ये डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे कि वो कौन सी तब्दीली है कि जिस वजह से हमें ये डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने हैं। तो दोस्तों, 2025 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की इमिग्रेशन तब्दीलियाँ की। उन्हीं में से एक तब्दीली ये थी कि 20 जनवरी 2025 को सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, उस पर दस्तखत किए। उस पर उन्होंने जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन पास कर दी कि इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। फिर मार्च 2025 में DHS ने एक नया फॉर्म, जिसे G325 कहते हैं, 325 कहते हैं, वो मुतारिफ करवा दिया और कहा कि जो अफराद पहले इसके ज़रिए रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं वो अब रजिस्टर्ड हो सकते हैं। USCIS ने फिर एक पब्लिक के लिए एक नया वेब पेज और गाइडेंस भी जारी की, और उसमें कहा कि रजिस्ट्रेशन का सबूत आपके पास रखना ज़रूरी है, लाजिम है, और अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर अब आपको भुगतना होगा उस पर जुर्माना भी और कैद की सज़ा भी। सबसे पहले तो जनाब मैं आपको बता देता हूँ कि कितने जुर्माने हो रहे हैं और क्या हो रहा है, और ये पूरा व्लॉग करने का मकसद है वो मैं आगे चल के बता देता हूँ कि असल में हुआ क्या है। सबसे पहले तो जनाब इस जुर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा पहले होता था कि अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी या फिर आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं होता था तो आपको $100 जुर्माना कर दिया जाता था। फिर 2025 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे दस्तखत किए और उसके बाद अहकामात जारी किए, फिर मार्च में नया फॉर्म लॉन्च किया गया, तो उसमें कहा गया कि अब आपको $5000 तक जुर्माना किया जा सकता है, और साथ ही साथ आपको 30 डेज़ की जो कैद भी हो सकती है, या फिर दोनों किए जा सकते हैं। ये कानून बन चुका है। अब उसके लिए हुआ ये है कि इसके ऊपर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है। शिकागो में जनाब एक 60 साला जो हैं वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उनके ऊपर $130 का फ़ाइन किया गया है। उनको जुर्माना किया गया है क्योंकि जब उनको रोका गया, उनसे पूछताछ की गई, तो मालूम ये हुआ कि उनकी पॉकेट में
उनका ग्रीन कार्ड नहीं था या फिर रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो माल उनके पास मौजूद नहीं था। अब ये बज़ाहिर एक मामूल की चेकिंग थी और उसमें कोई गिरफ्तारी भी अमल में नहीं लाई गई, लेकिन इसमें उनको जुर्माना कर दिया गया है और जिसके साथ ही इंतज़ामिया की जानिब से यह कह दिया गया है कि जी उस कानून के ऊपर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है और हुकूमत अब इस कानून को अमली तौर पे नाफिज कर चुकी है। अब आ जाएं जी, क्या क्या चीज़ें रखनी है अपने पास आपने बचने के लिए। सबसे पहले तो अगर ये डॉक्यूमेंट आप अपने साथ नहीं रखते तो इमिग्रेशन अफसर आपको रोक सकता है। रोकने के साथ ही साथ वो आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगेगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको फौरी तौर पे जुर्माना किया जा सकता है या फिर आपके मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है, अदालत भी आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद जनाब आपका इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो भी मुतासिर हो सकता है और साथ ही साथ जो कानून है ये सिर्फ एक स्टेट की हद तक नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में नाफिजुल अमल हो चुका है। अब इस पे कोई लोग एतराज़ात भी कर रहे हैं और वो ख़ासकर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो कहती हैं कि जी हम इस कानून को अदालत में चैलेंज करेंगे क्योंकि ये नस्ली जो प्रोफाइलिंग को कहीं प्रमोट ना करे। तो फ़िलहाल अदालत की जानिब से तो इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, लिहाजा जो कानून है वो मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है। और अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो जनाब आप 18 साल की उम्र के हैं या उससे ज़ायद उम्र के हैं तो आपने और ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो अपना आपने ग्रीन कार्ड या रजिस्ट्रेशन का रियल जो एविडेंस है वो अब आपने हर वक्त अपने पास रखना है। और अगर आपके पास अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन का सबूत नहीं है या ग्रीन कार्ड जारी नहीं हुआ तो USCIS की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म G325 आर आपने जो है रजिस्ट्रेशन उस वहाँ पर जाएं और उस पर जाके अपने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। और अगर अब वो इस कानून पे क्योंकि अमल हो चुका है तो ये मैंने बता दिया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा $5000 की सज़ा हो सकती है, 1 महीने की कैद हो सकती है या फिर दोनों हो सकती हैं। इब्तदाई तौर पे उन्होंने $130 की जो है वो टिकट काटी है, चालान किया है और फ़ाइन किया है और अब ये वो कह रहे हैं कि हम इसको मुस्तकबिल में बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ तब्दीलियाँ हैं, कवानीन हैं जो इस वक्त अमरीकी हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। उसका मकसद ये है कि जो इल्लीगल या फिर गैर कानूनी लोग हैं उनके ऊपर नज़र रखी जा सके, उनको अमेरिका से मुल्क बदर किया जा सके और साथ ही साथ उन तमाम लोगों को का चेक एंड बैलेंस रखा जा सके जो गैर मुल्की हैं और लेकिन अब अमेरिका में रह रहे हैं। यकीनन इसमें बहुत से लोगों को मुश्किलात भी होंगी और क्योंकि अभी तक अदालत की जानिब से ऐसा कोई स्टे ऑर्डर नहीं आया है तो आपने एहतियात करनी है और इसको आपने अपने साथ रख लेना है क्योंकि सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है और लोग इस पे खासे अपसेट भी दिखाई देते हैं। बहरहाल जनाब ये था आज का हमारा व्लॉग, इसको इस दुआ के साथ ख़त्म करते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।